2022 से रूस यूक्रेन की जंग एक दिन के लिए भी नहीं रुकी। सीज फायर के ऐलान हर साल हुए, लेकिन यूक्रेन का सीज फायर रूस ने तोड़ा और रूस का यूक्रेन ने। यूक्रेनी जमीन पर कब्जे की जंग 5वें साल में है। इन 5 साल में यूक्रेन ने इतनी सामरिक क्षमताएं विकसित कर ली हैं कि अब वो स्वदेशी ड्रोन से आधे से ज्यादा रूस पर हमले करने की ताकत हासिल कर चुका है। यूरोपियन मीडिया का दावा यही है कि यूक्रेन के स्वदेशी हथियारों के धमाके से मॉस्को की जमीन कांप उठी। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि नए ड्रोन RS-1 बार्स, FP-1 फायर पॉइंट और बार्स SM ग्लैडिएटर से रूस पर हमले किए गए। मॉस्को क्षेत्र के कई इलाकों में ड्रोन हमले कामयाब रहे। रूसी डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को ट्रेस नहीं कर पाए। मॉस्को क्षेत्र में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस ने नए ड्रोन से मॉस्को क्षेत्र के माइक्रोचिप प्लांट और एक तेल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया। इन हमलों से सोलनिच नोर्गोस्काया पंपिंग स्टेशन में आग लग गई। ये मॉस्को की चारों ओर फैली रिंग ऑयल प्रोडक्ट पाइपलाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और रूसी सेना को ईंधन की आपूर्ति करता है। मॉस्को पर हुए हमलों में कई अपार्टमेंट्स को भी नुकसान हुआ है, जिस पर रूस ने कहा है कि कीव आतंकवादियों की तरह हमले कर रहा है। स्टावरोपोल इलाके में यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस का एक उर्वरक केमिकल प्लांट नष्ट हो गया। यूक्रेन का दावा है कि ये सेना के लिए विस्फोटक सामग्री भी बनाता था। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि सेना ने बीते 7 दिन में यूक्रेन के 3124 ड्रोन हमले नाकाम किए हैं। इसके बावजूद हुए नुकसान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन ने कितने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को यूक्रेनी सेना ने सही जवाब दिया है, लेकिन इस जवाब के साथ ही हमले यूक्रेन को भी झेलने पड़े हैं। 17-18 मई की रात यूक्रेन पर रूस ने ड्रोन और मिसाइलों के झुंड से हमले किए। रात 2 बजे से 3 बजे के बीच दनीप्रो शहर में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई। दनीप्रो पेट्रोवस्क की कई इमारतों में ड्रोन हमलों से आग लग गई। रिपोर्ट है कि दनीप्रो पर रूस ने 40 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। इसके साथ ही ओडेसा पोर्ट पर भी 11 से ज्यादा ड्रोन हमलों की रिपोर्ट है। खार्किव में रूस के ड्रोन हमलों से अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़े वाहन जल गए। इसके साथ ही कई हाई राइज इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सरकार के मुताबिक रूस के हमलों में 20 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि पुतिन समझौते और सीज फायर के लिए सहमत हो सकते हैं, लेकिन दोनों ओर से जारी भीषण हमले ये संकेत दे रहे हैं कि समझौता अभी दूर है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन की जमीन लिए बिना युद्ध रोकने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।